आज वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी है, सीता नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम की जयंती हमने मनाया था। वैशाख शुक्ल नवमी भगवती जानकी की जयंती तिथि है। आज इस लोकेश्वर महादेव मंदिर एवं विग्रह अर्थात जितने भी पार्श्व देवता हैं, मुख्य देव हैं, प्रधान देव हैं, उनकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में आज यहाँ लोकापारा में दिव्य भव्य एवं ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा संपन्न हुई। जैसे कि हमारे यज्ञाचार्य आप सबको सूचित कर रहे थे, कल से यज्ञ कर्म, प्रतिष्ठा कर्म की शुरुआत हो जाएगी। वैदिक यज्ञों का एक विधान है, मंदिर एवं विग्रह प्रतिष्ठा का भी एक विधान है। उन्हें हम शुद्ध करेंगे। उसके बाद जैसे गर्भाधान, हमारा गर्भाधान हुआ था, उसी अनुरूप में वैदिक कर्मकांडीय पद्धति से जो जो प्रतिष्ठा के कर्म हैं हमारे वैदिक विप्रगण संपन्न करेंगे। माताओं, हमारी ये वैदिक परंपरा में सगुण की भी उपासना है, निर्गुण की भी उपासना है, साकार की भी उपासना है और निराकार की भी उपासना है। भगवान शिव साकार भी हैं, निराकार भी। इस संबंध में आने वाले 12, 13, 14, 11, कल 11 है, 11, 12, 13, 14 इन 4 दिनों में आप महापुरुषों के मुखारविंद से शिव तत्व के संबंध में चर्चाएं सुनेंगे। इसलिए उस पर अभी मैं विशेष और चर्चा नहीं करूंगा। आप सब 4 बजे से लेकर के अभी तक, क्या हो रहा है इसमें, करीब करीब 8, 8:30 हो गया, तो करीब करीब 4, 4.5 घंटे तक आप सब इस शोभा यात्रा में सब कोई लगे हुए थे। मैं बस आप सबको इतना कहना चाहूँगा कि एक बात मन में विश्वास कर लें कि एकमात्र शंकर जी ही ऐसे देवता हैं जो निरपेक्ष हैं और सबके पूज्य हैं। देवता भी उन्हें इतनी श्रद्धा भक्ति से पूजते हैं। हमारे समग्र वैदिक परंपरा में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा सभी करते हैं। इसीलिए वो निरपेक्ष देव हैं, निष्पक्ष देव हैं। आज जिस निष्पक्षता और निरपेक्षता की चर्चा भारत में होती है, वे महानुभाव जो इस पर चर्चा करते हैं, वे भगवान शिव के चरित्र को अगर समझ लेते तो मुझे लगता है कि भारत में बार बार ये निरपेक्ष करने की चर्चा नहीं होती। शिव जी का चरित्र, उनका स्वभाव, उनका तत्व, उनका दर्शन, उनका सब कुछ निरपेक्ष है और निष्पक्ष है। उन्हीं देवता का विग्रह एवं मंदिर प्रतिष्ठा का ये महायज्ञ आरंभ हो गया है। मैं आप सब से आग्रह करूंगा, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब इस महायज्ञ में योगदान करें। केवल यह लोकापारा के लिए नहीं है, ये अंचल के लिए है।
छत्तीसगढ़ के लिए है, उड़ीसा के लिए है, और भारत के लिए है, और विश्व के लिए भी। लोकेश्वर का मतलब होता है जो विश्वनाथ, भगवान शंकर को ही हम विश्वनाथ कहते हैं। लोक माने ये विश्व, उसके ईश्वर हैं ये। ईश्वर का अर्थ होता है शासक। तो जो समग्र जगत का शासन करते हैं और जो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, ईशावास्य का उपनिषद जिनके नाम से ईशावास्यमिदं सर्वम, जिनके नाम से आरंभ होता है, ऐसे उस महादेव का महास्थान, पावन स्थान यहाँ है। और संयोग से हम सबको भगवान ने ये सुंदर अवसर दिया है। ये संयोग नहीं, ये उनकी कृपा है, इस गांव के लिए भी, इस अंचल के लिए भी। आने वाले दिनों में यह गांव, यह अंचल कुछ अलग रूप में प्रतिभात होगा इस विश्व में। उसको लोग आपके नाती पोते जानेंगे, आप जानो न जानो। ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ और विश्वास दिला रहा हूँ आपको। ये मत सोचो कि आप केवल छोटा सा एक मंदिर, ये लूकापारा का मंदिर प्रतिष्ठा होता तो लूकापारा वाले कर लेते, लेकिन आज जिस रूप में पूरे अंचल के लोगों ने इस दिव्य भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा में योगदान करके अपने भाव और भक्ति भगवान लोकेश्वर के चरणों में अर्पित किया, यह अद्भुत है। इसलिए इस अवसर को यों ही मत गंवाएं। जो जिस रूप में है उस रूप में दिल खोलकर हृदय से भगवान के चरणों में सब कुछ निवेदित करें। आप सबका मंगल हो। कल से यज्ञ का कार्य आरंभ होगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती से ही इसका प्रादुर्भाव हुआ। और मैं सबको बता देना चाहता हूँ, इस शरीर का जन्म तो यहाँ हुआ, लेकिन आज जिस रूप में हूँ उस रूप में जन्म लेने की प्रेरणादाता यही लोकेश्वर भगवान है, जो छोटा मंदिर आप देख रहे हैं। इसलिए ये मेरे लिए तो पवित्र भूमि है और इस पवित्र भूमि की पवित्रता को, सुगंध को, सौरभ को, सद्भाव को और सद्विचार को सारे विश्व में हमें फैलाने का संकल्प लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं, बधाई एवं अभिनंदन ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए शंकर भगवान की, लोकेश्वर भगवान की। हरि ओम।